हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके सामने एवरेज या औसत का न्यू टॉपिक लेके आया हूँ कि इस टॉपिक में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं प्रश्न की तरफ। तो चलिए, तो औसत ये है मेरे प्यारे दोस्तों। औसत या फिर एवरेज है ना। तो औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है ना। तो इसमें छोटा सा क्या होता है? फॉर्मूला। क्या होता है? औसत में कौन सा होता है? छोटा सा फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है? सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ये वाला होता है इसमें फॉर्मूला है ना, छोटा सा। ये वाला होता है फॉर्मूला औसत में ना। और एक कौन सा, एक और होता है क्या? जी पहला, जी सेकंड है ना। सभी संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू कुल संख्या। बस जी आपके दो फॉर्मूले जी होता है, बेसिक है ना। इनसे ही अपन प्रश्न करने वाले हैं, इन फॉर्मूलों से। और औसत हमेशा बीच का होता है। क्या? मिडिल है ना। औसत हमेशा बीच का होता है ना। तो चलिए अपन क्वेश्चन की तरफ के इससे किस टाइप से प्रश्न बनते हैं ना। तो चलिए अपन प्रश्न की तरफ। जैसे कुछ प्रश्न है आपके लिए, जैसे 1, 2, 3, 4 इन संख्याओं का औसत क्या होगा? इनका औसत क्या होगा? जी, इन संख्याओं का औसत क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया? औसत क्या होता है? बीच का ना। तो ये देखो, इसमें क्या लिखा है? 1, 2, 3, 4। तो मैंने आपको वो लिखाया था क्या फॉर्मूला। कौन सा होता है? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो इसमें सभी संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। कैसे? सभी संख्या को योग क्या होता है? 1 + के 2 + के 3 + के 4 है ना। 1 + के 2 + के 3 + के 4 बटे संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। कितनी संख्या है? 4। तो 4 संख्या जाए, यानी कुल संख्या। क्या? कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है अपने पास? 4। तो अब सभी संख्या का योग क्या होता है? इसको प्लस करो, फिर इसको प्लस, इन सबका प्लस करके ना, इन सबका प्लस कर। तो आप प्लस करके देखो, इन सबका प्लस करके कितना आ रहा है? कितना आ रहा है जी देखो, 7, 3 और 4 7, 7 और 3 कितना हो गया? कितना हो गया? 10 है ना। 10 बटे में 4, 10 बटे में 4 है ना। सही ना? 4, 4, 8 सही है। 10 बटे में 4। अब देखो इसमें जी आ जाए ना, तो इसको और अपन काट सकते हैं। कैसे? 2 से ये गया 4, तो 2 से ये गया 5 है ना। तो क्या है इसका आंसर? 5 बटे में 2 है ना। तो इसको और भी काटो। क्या? जब अपन 5 का अपन 2 का अपन डिवाइड 5 में करेंगे ना, 2 का अपन डिवाइड देंगे किस में? 5 में। तो इसका डिवाइड कितना आ रहा है? 2 यानी 4 है ना। 1.0 एंड 5 10। तो इसका आंसर कितना आया? 2.5। कितना आया? 2.5। कितना आया? 2.5 है ना। तो जस्ट मैंने आपको अभी बताया था कि औसत हमेशा क्या होता है? बीच का। तो ये देखो कि इसमें ये अपने पास क्वेश्चन है क्या? 1, 2, 3, 4। ये तो बेसिक है। क्या है जी? बेसिक।
अगर आपको एग्जाम में सबसे फास्ट निकालना है ना, तो औसत हमेशा 20 का होता है। 20 का कैसे, जी देखो इसमें 2 टर्न, इसमें भी 2 है ना, तो औसत इनके बीच में तो होगा, क्या होगा, 2 और 3 के बीच में होगा ना औसत, यहाँ पर होगा औसत, क्या होगा, 2 और 3 के बीच में। तो मुझे ये बताओ 2 और 3 के बीच में क्या होता है, 2 से आगे और 3 से पीछे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 2.5, बोलो हाँ या ना, यानी कि मिडिल क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 2.5, तो ये तो इसका आंसर आ जाए 2.5, ये तो इसका आंसर आ जाए 2.5। आप औसत वाले सवाल को, ऐसे सवाल को आप देख कर भी इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, देख कर ही इसका आंसर आप बता सकते हो कि इसका औसत क्या आने वाला है ना। तो आपको ये आया समझ में, ऐसे क्वेश्चन को अपन देख कर भी कर सकते हैं। चलिए अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना, इसको आप नोट कर लो। देखो दूसरा क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल है ना, 1,5,7,3 इन संख्या का औसत क्या होगा, इन संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना, तो इसका औसत क्या होगा बताइए आप, इस संख्या का औसत क्या होगा बताइए आप। चलो देखते हैं। तो मैंने आपको क्या लिखा था, एक फॉर्मूला क्या होता है जे, तो सभी संख्याओं का योग क्या होता है 1 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के 3, है ना, बटे में कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो 4, जितनी संख्या उतनी से डिवाइड, जितनी संख्या उतनी से डिवाइड, है ना, तो डिवाइड करो, तो क्या 7 3 10, 10 और 5 15, 15 1 16, तो 16 बटे में 4, इससे ये गया 4, इसका आंसर कितना आएगा 4। ये विषम संख्या वाला है ना, विषम संख्या वाला। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कैसा जी लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन संख्याओं का औसत कितना है बताइए आप मेरे को, इन संख्याओं का आप औसत बताइए। इसका औसत क्या होगा, चलिए देखो तो औसत क्या होता है 20 का, अभी सभी संख्या का योग क्या होता है, इन सबको आप प्लस कर दो बस, 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6, है ना, तो आपके पास कितनी कुल संख्या है 6, 1 2 3 4 5 6, कितनी है 6, तो 6 का इसमें डिवाइड, क्या डिवाइड, तो अब इन सभी संख्या को ऐड करो, ऐड यानी कि प्लस कैसे 1 और 2 3 और 3 3 6, ये 10 ये 5 यानी 15 और 6 21, क्या होता है 21/6, है ना, इसको अपन 3 से भी काट सकते हैं, तो ये गया 2 बार, ये गया 7 बार, कितना 7/2, है ना, इसको अपन 2 से भी और काट सकते हैं, तो इसको अपन 2 से डिवाइड करें तो कितना आया लगभग, कितना 3.5, यानी कि 7 का आधा या फिर 7 का हाफ क्या होता है 3.5, यानी कि 3.5, है ना, तो ये देखो इसका आंसर कितना आ गया जी। और ऐसे क्वेश्चन को आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, कैसे 1, 2, 3, 5 और 6, तो मैंने क्या बोला औसत हमेशा 20 का होता है, कैसा होता है 20 का, तो मुझे ये बताओ इसमें कितने टर्न है 6, कितने हैं टोटल संख्या कितनी है इसमें 6, तो देखो 1 2 3 और 1 2 3, है ना, तो औसत क्या होगा इन के बीच में तो होगा 3 और 4 के बीच में तो होगा औसत,
जस्ट मैंने अभी आपको बताया था ना। तो मुझे ये बताओ कि 3 से आगे 3.5 और 4 के बीच में तो होगा औसत, इसके बीच में तो होगा, है ना। तो इसके बीच में क्या आता है 3.5, है ना। तो ये तो आपके क्वेश्चन में पूछा है, ये तो पूछा इसका आंसर क्या 3.5 इस क्वेश्चन का आंसर है ना। तो आप इसको नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताओ मेरे को। आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। तो कितनी से 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत जी क्वेश्चन है। संख्याओं का औसत क्या होगा 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर ऐसे प्रश्न आपके, ऐसे प्रश्न 1 से, है ना, 1 से अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने एग्जाम में आए तो इसका एक होता है क्या छोटा सा फॉर्मूला, क्या होता है ये वाला, क्या होता है a+ के m/2 जो होता है इसका फॉर्मूला, है ना। इसका क्या होता है फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला। तो देखो, तो 1 से 10 तक की, है ना। तो 1 से 10 तक की आप निकालो। तो एक क्या होता है a का मान, m क्या होता है सबके लास्ट का अक्षर यानी लास्ट का डिजिट, m क्या होता है लास्ट का डिजिट, यहाँ पे लास्ट की संख्या, है ना। ये क्या होता है फर्स्ट यानी कि पहली वाली संख्या, ठीक है। तो पहला क्या है 1 और प्लस 10 अपॉन कितना है 2। तो 10 और 1 क्या होता है 11 और 2, है ना। क्या होता है 11 और 2। जब आप इसमें डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5.5 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला किससे हुआ जी इस फॉर्मूले से, ठीक है। अगर आपको बेसिक करना है तो बेसिक आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना 10। अगर आप इतना लंबा चौड़ा करोगे ना तो आपकी संख्या बहुत ही लंबी इसका आंसर आएगा, कैसे। तो इन सभी संख्या को आप प्लस करो, क्या करेंगे प्लस सभी संख्या को योग क्या होगा प्लस, है ना। तो और संख्या कितनी अपने पास 10, क्योंकि 10 है ना, तो 10 है ना। देखो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 21 और 7 28, है ना, ठीक है। और 8 16 1 9 यानी कि 55 के लगभग आएगा क्या 55। जब आप इसको प्लस करोगे ना सब संख्याओं का तो इसका आंसर क्या आएगा 55 और बटे में कितनी संख्या 10, है ना। तो आप 10 का इसमें डिवाइड करो तो क्या आएगा 5.5 ऐसे, है ना। तो क्या आप इन सबको ऐसे करने से बढ़ना, ऐसे आप पेपर में आप करोगे ना तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, है ना। इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला आपको बताया एक बात, है ना। तो अगर आपने 1 से लेकर 10 तक गिनती काउंटिंग की, 1 से 10 तक या फिर 10 तक आपने योग किया टोटल, तो आपके पास समय नहीं बचेगा, है ना। जैसा मैंने आपके सामने ये वाला क्वेश्चन किया, ये वाला 1 से लेकर 10 तक, तो इसमें आपको इसमें सबको प्लस करना पड़ेगा सब,
प्लस करते 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 आपको 10 तक आपको प्लस करना पड़ेगा ना। इसको भी प्लस किया, इसको भी प्लस किया, इसको भी प्लस किया, तो ऐसे आप प्लस करोगे एग्जाम में तो आपके पास समय नहीं बचेगा ना। तो आप प्लस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तब इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इन सबको करने के लिए मतलब इससे करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले में क्या होता है, पहला अक्षर यानी पहला डिजिट और लास्ट का यानी लास्ट का अक्षर है ना, यानी लास्ट की संख्या। तो इन सभी संख्या को बस आपको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। तो प्लस करके कितना आया है 11, और कितनी संख्या 1 2 1 और 2 है ना, 1 और 2, तो 2 से डिवाइड, इसलिए इसका आंसर 5.5। ये होता है शॉर्टकट यानी कि फॉर्मूला के बेस पर, ठीक है। तो आइए समझ में। और चाहे तो आप इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं। कैसे, ये देखो 1, 2, ऐसा लगेगा। इसको आप और तरीक़ा से भी कर सकते हैं ना। तो मैंने क्या लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस के m बटे में 2, ये होता है क्या फॉर्मूला। तो a का मान क्या होता है पहला, और m का मान क्या होता है लास्ट का, ठीक है। और 2 क्या होता है पहला और दूसरा, संख्या अपने क्या उठाई 2, इसलिए 2 से डिवाइड। अब देखो चाहे तो आप 1 को 10 में प्लस करो, 1 को 10 में प्लस करो। तो देखो 1 प्लस के 10 तो 2, अपने पास क्या संख्या अपने पास 2, एक तो पहला एक लास्ट का, तो 2, तो इसको अपन प्लस किए तो 11/2 यानी कि 5.5। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी आ सकता है ना। और चाहे आप सेकंड वाली संख्या को लास्ट वाली से सेकंड लास्ट वाली संख्या से आप प्लस करो। कैसे, जैसे 2 प्लस के 9 और संख्या क्या संख्या अपने पास 2, एक ये वाली और एक ये वाली है ना, तो 2 से डिवाइड। 9 और 2 क्या होता है 11, तो 11 से भी डिवाइड, तो प्रीवियस का आंसर भी आएगा, ठीक है। और चाहे तो 3 और 8, 3 और 8, 3 प्लस के 8 को आप प्लस करो 2 संख्या, तो कितना होता है 11 और 2, तो इसका भी आंसर 5.5। चाहे आप किसी भी संख्या को आप एक साथ प्लस करके, या फिर पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या प्लस किया तो ये आया, और दूसरी संख्या को मैंने लास्ट वाली की दूसरी संख्या से प्लस किया तो ये आया, और फिर मैंने तीसरी संख्या को लास्ट वाली थर्ड संख्या को प्लस किया तो ये आया, है ना। और मैंने 5 और 7 को प्लस किया तो क्या होता है 5 और 7 क्या होता है, कितना होता है 12 होता है सर ना। तो इसको भी आप प्लस करके आंसर क्या आएगा जी, है ना। तो और मैंने आपको क्या होता है औसत क्या होता है हमेशा 20 का होता है, क्या होता है 20 का। अब मुझे ये बताओ, देखो 1 2 3 4 5 पहला टर्न है, तो 1 2 3 4 5 है ना। तो औसत क्या होगा इनके बीच में, तो औसत क्या होगा इनके बीच में, तो 20 क्या होता है 5 और 6 के बीच में क्या होता है 5.5। ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, तो ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो, मुझे पता है ना। तो ऐसा भी आप क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को, अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ना, तो इस क्वेश्चन का मुझे बताओ। तो एक क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा अब मुझे बताओ। क्वेश्चन क्या लिखा है 4 से 15 तक संख्याओं का औसत क्या होगा, संख्याओं का औसत क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को। चलो
चलो इस क्वेश्चन का आंसर आए किसी पे, चलिए कराता हूँ। चलो देख लो। तो जस्ट मैंने आपको अभी क्या बताया, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस के एम बटे में 2, ये इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो देखिए, तो इसमें क्या लिखा है 4 और 15, तो इस क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है 4 और 15, तो 4 प्लस के 15 बटे में 2, तो ये कितना हो गया है, 4 प्लस के 15 कितना था 90 बटे में 2, ठीक है। तो इसको आप सॉल्यूशन करने में कितना आएगा, कितना आएगा 9.5। चाहे आप ऐसा भी किसको चेक कर सकते हो, 19 को अपन 2 से डिवाइड किया कितना आ रहा है 8 यानी 90, ठीक है। ठीक है 1.50 यानी 5 या 10, तो इसका आंसर क्या आएगा 9.5। इस क्वेश्चन को ऐसा भी आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ना, ये वाला नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, ये वाला ना जो मैंने अभी किया था, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल जी क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है। बस आपको ये वाला फॉर्मूला आपको निकाल के लगाना है, ठीक है। आपको ये वाला फॉर्मूला निकालना है, मतलब लगाना है इसमें है? तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, 21 से 50 तक, 21 से 50 यानी 50 तक, ये वाला क्वेश्चन है ये वाला। तो 21 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, 21 से 50 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। इस क्वेश्चन का आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है ना, तो बताइए आप। चलिए ना देखते अपन इस क्वेश्चन का आंसर क्या कैसे आएगा। तो देखो, तो मैंने क्या बताया फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस के एम बटे में 2, है ना जी। इस फॉर्मूले से आपके आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा ना। अगर आप वैसा करेंगे ना तो बहुत ही टाइम हो जाएगा। क्या 21 से 50, तो 21 से 50 आप वैसे लिखे 21 फिर 22 फिर 23, अगर आप ऐसा लिखे होंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, है ना। तो आपको ऐसा करने से अच्छा आप इस फॉर्मूले से इसका आंसर आप निकाल सकते हो ना। तो इस फॉर्मूले से इसका आंसर निकालो। तो देखो ये क्या होता है 21 का पहला टर्म है और प्लस 50 बटे में 2, तो 50 और 21 कितना होता है 1 और 2 कितना होता है 71 यानी 71 और 2 से इसमें डिवाइड, कितनी से 2 से। जब हम 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका कितना आएगा 35.5 यानी कि 35.5, क्या आएगा 35.5 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि 71 का हाफ, यहाँ पर इस 71 का आधा क्या होता है, तो 71 का हाफ क्या होता है 35.5 यहाँ पर 35.5 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आया समझ में, इसको भी आप नोट करो। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन को किस टाइप से किया जाता है ना, तो आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर तो क्वेश्चन क्या लिखा है जी, क्या लिखा है 12, 14, 16, 18 और 20 और 22 का औसत क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो कोई जो मैंने क्वेश्चन आपको पहले बताया था ना, तो बिल्कुल उसी बेस पर ये वाला क्वेश्चन होने वाला है ना। तो इसमें क्या था 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, जो भी आपकी संख्या हो ना 1 से 50 तक, तो आपको 1 प्लस a+1/2 का फॉर्मूला लगाओ, इसका आंसर आ जाएगा। और इसको इसमें क्या नंबर दे दिया है, डिजिट 12, 14, 16, 18, 20 और 22 और 24, ऐसा कुछ भी नंबर आपको दे सकता है ना। और इसके आगे भी इसको आंसर मतलब नंबर दे सकता है 22, 24, 26, 28, यानी कि इसमें क्या चल रहा है, विषम संख्या क्या चल रही है, इवन नंबर है ना, क्या 2 का डिफरेंस है ना। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, प्रश्न सम संख्या और विषम संख्या, क्या सम संख्या और विषम संख्या सम संख्या और विषम सम और विषम, इसमें संख्या भी आ सकती है ना। देखो सम संख्या वाला भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है और विषम संख्या वाला भी इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी यही वाला फॉर्मूला क्या लगेगा, a+m/2, ये वाला इसमें भी फॉर्मूला लगेगा। जो पहला वाला लगा था ना, तो ये वाला फॉर्मूला इस वाले में भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए अपन करते हैं इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो, तो मैंने क्या बोला जस्ट अभी बताया था कि 12 और प्लस के 22 सबसे लास्ट है ना, सबसे लास्ट का, और कितनी संख्या 2, तो 2 इसके नीचे। ठीक है, तो 12 22 कितना हो गया, तो 2 2 4 और जी 3/2। ठीक है, यानी कि 34/2। जब मैंने इसका डिवाइड किया तो कितना आ गया 70। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 70, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप वैसे भी इसको बेसिक से भी चेक कर सकते हो। चेक कैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या अपने पास 6, कितनी अपने पास संख्या 6। तो इन सभी संख्याओं को आप एक साथ प्लस करो, कितना एक साथ प्लस करो, तो जो भी प्लस करके आएंगे ना तो 6 से इसमें डिवाइड करो, तो इसका आंसर 17 आपको आ जाएगा। ठीक है, और चाहे तो आप ऐसा भी इसको चेक कर सकते हो, कैसे कि देखो 3 और 3, 3 एक साथ और 3 एक साथ एक तरफ है ना। तो देखो, तो बीच का क्या होता है औसत, तो ये देखो 16 के आगे क्या होता है 17 और 18 से पीछे क्या होता है 17, तो 16 और 18 के बीच में क्या आएगा 17, 16 और 18 के बीच में क्या नंबर आएगा 17। तो ये तो इसका आंसर आ जाए, जो आंसर आ जाए तो क्या आ जाए निकल के 17। तो इसको आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आए समझ में। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप पहला नोट करो। चलिए अपना तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन बताओ। इस क्वेश्चन क्या लिखा है, ये लिखा है 44, 44, 46, 48, यानी 44, 46, 48 और ये 15, 52, 54 और 56 है ना, 56 है, 54, 56 और कितना लिखा है और 58, क्या लिखा है 58। इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, इन सभी संख्या का औसत क्या होगा, इन सभी संख्या का औसत क्या होगा।
औसत क्या होगा, बताइए। इस इन संख्या का औसत बताओ, बताइए। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इस ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ना। तो चलिए अपन इसको अभी अपन करते हैं, बहुत ही आसानी था, ठीक है। तो कैसे, क्या 44, तो 44 और लास्ट वाला क्या लगा है 58, और अपने संख्या क्या माने 2, तो 2 से इसमें डिवाइड है ना। तो ये देखो 44 और 58 को इसको आप प्लस करो तो कितना आ रहा है 4 कितना हो गया 12 और कैरी ये कितना आ गया 5, यानी कि 102, ठीक है। और 5 और 4 कितना होता है 9 और जीरो 10 है ना, 102 है ना। और बटन में क्या लगा है 2, तो जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 5 1 यानी 51। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 51, ठीक है। तो इसको तो आप इस फॉर्मूले से आप कर सकती हो, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, ठीक है। तो और आपको वैसे चेक करना ना शॉर्टकट में, तो ये देखो, तो संख्या अपने पास कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी 8। तो देखो 4 एक तरफ और 4 एक तरफ है ना। तो मैंने क्या बोला जस्ट अभी आपको कि औसत हमेशा बीच का होता है, क्या मिडिल का। तो देखो 50 से अंक क्या होता है, औसत क्या होता है यहाँ होगा ना। तो 50 से अंक क्या होता है 51, 50 51 52, 50 51 52, 50 51 52, तो इसका आंसर क्या आएगा 51। तो ये तो इसका आंसर पूछा है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा 51। इसको भी आप नोट कर सकते हो। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को बताओ कि इस क्वेश्चन को कैसे किस टाइप से किया जाता है ना। तो इस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो कैसे को क्या लिखा है इसमें, ये देखो क्या लिखा है 3 के प्रथम, क्या लिखा है 3 के प्रथम 7 संख्याओं का गुणज क्या होगा, 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन जी लिखा है ना। तो क्या लिखा है 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन है ना जी लिखा है, ये वाले क्वेश्चन बताओ। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर दिया ना। तो क्या लिखा है 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ना इम्पोर्टेंट है ना ये वाला। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस टाइप से भी कर सकते हो। कैसे, ये वाला नियम होता है, क्या होता है ये वाला a प्लस के a इंटू एम बटे में 2, बस ये वाला इस क्वेश्चन में फॉर्मूला आप लगा सकते हो है ना। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस ये वाला फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इससे भी कर सकते हो। कैसे, तो देखो 3 यानी कि ए क्या होता है मैंने आपको बताया था, ए क्या होता है पहला टर्न यानी कि पहला नंबर, और एम क्या होता है लास्ट का नंबर, ठीक है। तो पहला कौन सा होता है 3, तो
3 प्लस के कोष्टक क्या लगा है 7 है ना, फिर क्या लगा है n, आप यहाँ से करो तो a प्लस के a इंटू एम बटे में 2, ठीक है ना। अब तो ठीक है ना फॉर्मूला, तो देखो तो a क्या होता है 3 और प्लस के कोष्टक 3 इंटू एम बटे में 2, ठीक है। तो m क्या होता है 7, तो इस m की जगह क्या आएगा आप यहाँ पर 7, क्या आएगा इसमें 7 आएगा, क्या आएगा 7। अब आपको जस्ट मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कोष्टक वाले सवाल को सबसे पहले हल किया जाता है किसके नियम के अनुसार, बोर्डमास के नियम के अनुसार। तो बोर्डमास क्या होता है, सबसे पहले कोष्टक को हल करो, तो इसमें कोष्टक है ना, तो कोष्टक को इसमें सबसे पहले हल करो 3 प्लस, तो 7 या 21 बटे में 2। अब 21 और 3 कितना हो गया 24 बटे में 2, इसको डिवाइड करें, इसका आंसर क्या आएगा 12। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 12। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये वाला आपको फॉर्मूला अच्छा रहेगा ना, इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, ऐसा ही सेम टू सेम। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मूले से आपको मुझे बता दो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसको आप नोट करो। तो चलिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ना, मुझे आपको बस इसी फॉर्मूले से इसका आंसर बताना है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, क्या लिखा क्वेश्चन ये दे रहा हूँ मैं, 7 के प्रथम 6, ये वाला क्वेश्चन है। बस आप मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस फॉर्मूले से आप मुझे बता, चाहे कैसे भी करो इसका आंसर मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, बताइए इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ना, इसका आंसर बताओ। तो चलिए इसका आंसर किसी के पास आया, इसका आंसर बताओ। चलो देखो, तो क्या लगा 7 के प्रथम 6 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो ना। तो देखो, तो 7 प्लस के 7 इंटू एम क्या होता है 6, इसको क्या बोला 6 बटे में 2, तो क्या होगा 7 प्लस के क्या हो रहा है जी 6 5 13 ना, बटे में 2 है ना, 6 7 42, अच्छा इंटू है ना 42 42 हो रहा है इसमें, ठीक है। इसको इसमें प्लस करो, क्या हो रहा है इसको प्लस करने पर 9 और 4 और 2, इसमें आप डिवाइड करो, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। इसका आंसर इसमें डिवाइड करने कितना आ रहा है, इसका आंसर 24.5, इस क्वेश्चन का आंसर 24.5, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए समझ में। बस आपको ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे इस टाइप से आप कर सकते हो। चलिए आप नोट करो इसको और चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को कैसे और किस टाइप से किया जाता है ना, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि 25A प्लस 25B
बराबर 115 हो तो बराबर 15 मतलब 115 हो तो 25A प्लस के 25B बराबर 115 हो तो A तथा B का औसत क्या होगा? A तथा B का औसत क्या होगा? क्या A तथा B का औसत क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको और दिक्कत है ना, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी से बताने वाला हूँ कि ऐसे क्वेश्चन किस टाइप से किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को किस टाइप से किया जाता है। तो आप पहले मुझे आप बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला, ठीक है। चलिए कराता हूँ इसका। हाँ देखो, अब मुझे ये बताओ क्यों कि इसमें 25 से 25 भी आ जाएगा, है ना। क्या 25A और 25B, तो इन दोनों में से आपको कॉमन क्या मिल रहा है? अब मुझे बताओ कि इन दोनों से आपको कॉमन क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है? तो कॉमन क्या मिल रहा है इसमें? 25 और 25, है ना। तो 25 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। 25 इसमें मैंने क्या ले लिया? कॉमन। और अंदर क्या बचा? A प्लस के B किसके बराबर होता है? 115 के बराबर। आया समझ में? आया कि नहीं आया इसमें समझ में? बताइए अब। कोई अपने पास दो चीज़ है, क्या? दो चीज़। तो दो चीज दो अपने पास दो चीज़ है, तो मैंने क्या इन दोनों में से मैंने एक कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? एक। तो देखो इसमें भी 25 और इसमें भी 25, तो जब 25 एक समान है ना, तो मैंने इन दोनों में से कोई एक कॉमन ले लिया है ना। तो इसमें क्या बचा अंदर? A प्लस के B, और किसके बराबर होता है? ये 115 के बराबर। आया समझ में? चलिए अब आपको क्या पूछा है? A तथा B का औसत क्या पूछा है? तो आपको A प्लस B का औसत बताना है। तो A प्लस B का औसत आपको बताना है ना, तो 115 पर 25 से इसमें डिवाइड, कितने से? 25 से इसमें डिवाइड। तो दो, तो इसमें मैं 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है ना, और 5 तिया 15, नीचे 5 25। तो इसका आंसर क्या आया है? इसका आंसर क्या आया है? 23/5, है ना। तो A तथा B का औसत क्या होगा? ठीक है, तो A तथा B का औसत A/2, औसत क्या होता है? दो संख्या दो, है ना। तो इंटू, तो 23/5, तो इसका इसमें डिवाइड, औसत पूछा ना, तो A प्लस B का औसत। तो देखो, तो ऊपर क्या आएगा? 23, नीचे 10, ठीक है। तो 10 का मैंने इसमें 23 में डिवाइड किया, तो क्या आएगा? 2.3 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन इस टाइप से भी अपन कर सकते हो। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब तक चलिए ना, इस क्वेश्चन को आपने नोट किया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताओ मेरे को। क्या लिखा है? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या लिखा है? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले अभाज्य संख्या आपको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी होते हैं और कौन सी नहीं होती है ना। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है?
जो अपने आप से कटे स्वयं, जो अपने आप से कटे, जैसे कि 1 अपने आप से कटता है, 2 भी अपने आप से कटता है, और 3 जो 3 जो अपने आप से भी कटता है ना, और 5 वो भी अपने आप से कटता है, 7 भी अपने आप से कटता है ना, तो 11 है ना। ऐसी संख्या होनी चाहिए जो अपने आप से भी कटे और किसी से भी नहीं कटनी चाहिए, है ना। जैसे आपने 4 ले लिया तो 4 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है ना। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 1 3 5 जो अपने आप से कटे, यानी कि U1, यानी कि क्या? विषम संख्या, क्या? विषम संख्या, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या लिखा है? 9 प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? तो क्या होता है? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? एक तो 1 जो अपने आप से कटे, है ना, प्लस के 2 भी अपने आप से कटती है, ठीक है, और 3 ये भी अपने आप से कटती है, 5, ठीक है, यही ना, 3 और 5, और कितनी है? 7 11 और कितनी है? 13 ना, ठीक है, और कितनी है? प्लस कर दो सब ना, जो अपने आप से कट गया, ठीक है। उसके बाद 17, फिर उसके बाद कितनी है? 19, ठीक है, 19 है ना। और एक और संख्या है, एक और ये संख्या कौन सी है? हाँ, 23 यानी 23, जिस संख्या सब अपने आप से कटती है और भी आगे है ना। तो ये वाली संख्या अपने आप से कटती है ना। तो इसमें क्या लिखा है? प्रथम 9 अभाज्य संख्या, प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। प्रथम 9 पूछी है, तो 9 अपने कहाँ से मानेंगे? 2 से, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसमें अपन 2 से, तो देखो 2 अपने आप से कट दिया, और 3 अपने आप से कर दिए, और 5 अपने आप से कर दिया, ठीक है। तो औसत क्या होता है? सभी संख्या का योग, सभी संख्याओं का योग। तो इसमें सभी संख्या कितनी है? इस सभी संख्या को आप काउंटिंग करो तो कितनी होगी? ये देखो, 5 5 10 17 21, यानी कितनी हो रही है इसमें? 0 1 कितना हो रहा है? 100, कितना? 100। अब आपके पास संख्या कितनी है? 9, 1 2 3 4 5 6 9 है ना। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा बताइए अब? 9 99 9/11 9 है ना। क्या आएगा इसका आंसर? ये नहीं आएगा, सॉरी, 9 का 9, अच्छा 9 का 9 और 1 और 2, जी इसका आंसर आएगा क्या? 11 सही 1/9 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो, कैसा? 100 में मैंने 9 से डिवाइड किया तो 9 1 9 1 0, 9 1 9 1, तो जी आगे देखो आगे ना। तो ऐसा भी इसको भी डिवाइड कर सकते हो और ऐसा भी है, ठीक है। तो आपको बस सभी संख्या को आपको प्लस करना पड़ेगा, और फिर जितनी संख्या उतनी संख्या से इसको मैं डिवाइड, है ना। तो इसका भी आंसर क्या है? ये वाला। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करो। चलिए ना, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास की और ना। तो चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की, है ना। तो बाय।